हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बनाए राम राम भाई। हम फिलहाल मौजूद है सोनीपत में, और सोनीपत में आज हमारे साथ फिर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जुड़े हैं भाई, जो कि बहुत बड़े स्तर पर अपना नाम ऊंचा कराया है और हमारे देश का नाम भी ऊंचा कराया है। तो पहलवान जी आप मतलब बात करवाएंगे, उनका परिचय करवाओगे। सबसे पहला पहलवान जी राम राम। राम राम सभी दर्शकों ने भाई मेरी हाथ जोड़ गए, सभी को राम राम। हरियाणा स्टार चैनल पर पहलवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। हम पहलवान जी आगे कराएंगे जो इतने बड़े पहलवान होने के बाद हमारे खातर टाइम काटा भाई। तो पहलवान जी सबसे पहले आपका नाम बता दो और आपका प्रॉपर एड्रेस बता दो। भाई मेरा नाम नरेश है और वैसे मुझे पप्पू के नाम से जाना है। मेरा गांव कमासपुर है और ये सोनीपत में है, जीटी रोड के पास। तो पहलवान जी आपने अपनी पहलवानी की लाइन की शुरुआत कहाँ से करी थी? भाई लाइन शुरू हुई, पहले मेरा दादा पहलवान था और हमारे जो गुरु रघुवीर थे बहुत बड़े पहलवान थे, उसका नाम सभी जानते हैं, गांव रापर से थे वे। तो उनके साथ थे, वे दोस्त थे। तो वहाँ से थोड़ी बहुत उन्होंने की थी, फिर वो मेरे काका जी लगाए। फिर वो किसी कारण इतने अच्छे नहीं बन पाए पहलवान, तो वो भी अच्छे थे। फिर उन्होंने उसके बाद देखो फिर मेरे को लगाया, नहीं तो घर में एक पहलवान नहीं होता तो उसके बाद आदमी की सोच चेंज हो जाती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को लगा दिया, तो उनका आशीर्वाद लगा लो, जो भी कुछ उनकी सोच थी उस टाइम पे, तो उनके आशीर्वाद से जो भी आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, मैं तो मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो पहलवान जी आप ग्रीक को तो हो या फ्री स्टाइल थे? मैं फ्री स्टाइल में हूँ भाई, 84 केजी था पहले, अब वज़न चेंज हो गए हैं। तो पहलवान जी आपने अब तक अपने नाम कौन कौन से खिताब हासिल कर लिए, इंटरनेशनल नेशनल? भाई इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 3 मेडल हैं मेरे, और मैं भारत केसरी रह चुका हूँ और भारत कुमार भी रह चुका हूँ। भारत केसरी आप कितनी बार मिल लिए? भारत केसरी 2 बार बने भाई मैं। ये जो भारत केसरी टाइटल हुए हैं ये सरकारी हुए हैं या कोई भी गांव की पंचायत करवा सके? भाई ये सरकारी भी हो हैं और वैसे भी टाइटल टेक कर करा सकते हैं, लेकिन वो टाइटल पर नाम हो गया तो वही पहलवान सरकारी में लड़ते और वही प्राइवेट में लड़ते। लेकिन मैं सरकारी में बनाया था और कर्नाटक में बनाया था पहली बार। तो उस टाइम पे आपकी कुश्ती कौन से पहलवान गैल थी? मेरी भाई ये सत्यव्रत था, वरुण था और रूबल था, और भी बहुत सारे पहलवान थे उस टाइम पे, अच्छे अच्छे उभरते पहलवान थे। मैं उनसे थोड़ा सीनियर था, वो जूनियर थे। पहलवान जी आपने अपनी पहलवानी लाइन कौन सी मतलब उसमें कौन सी एज में शुरू करी थी? भाई एज तो हम छोटे बता रहा था मैं, मेरे दादा ने बिल्कुल खेत में मिट्टी घेर रखी थी, तो हमें होश संभाला जब वो वहाँ खेलते खेलते ही शुरू हो गई थी। पहलवान जी आप इंटरनेशनल पहलवान कितनी बार मिले? भाई इंटरनेशनल में 20-22 बार बने हूँ। और ये अपने ओलंपिक के लिए? ओलंपिक के लिए भाई क्वालिफाई नहीं हो पाया, टूर्नामेंट क्वालिफाई गए थे लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया था मेरे से। तो आपने मैट की कुश्ती बढ़िया अलग है या जो अपनी माटी की दंगल कुश्ती हुई? भाई अब सतर चेंज हो गया, पहले मिट्टी का बढ़ावा ज़्यादा था, अब मिट्टी को छोड़ के मैट पे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, तो वे मैट पे मेडल आता है तो उसका नाम भी ज़्यादा है, नौकरी भी है। मिट्टी में क्या है, पैसे मिलते हैं, उनको इतनी अब अहमियत नहीं है। अब देखो हरियाणा में कितने डीएसपी लगे, वो मेडलों के उससे लगे हैं। बहुत से अच्छे पहलवान मिट्टी के हुए हैं पर उनको कोई जानता नहीं है। नौकरी से बात याद है, आप कौन सी नौकरी पर? अब मैं रेलवे में हूँ भाई, नॉर्दर्न में, नई दिल्ली मेरी पोस्टिंग है। तो आप नौकरी कैसे टाइम दे रहे हो? नौकरी तो अभी कैंपों में थे, अभी फ़िलहाल भी कैंप लग रहा है हमारा रेलवे का, और मैंने NIC भी कर ली है, तो अभी चल रहा नौकरी का। जी तो आपका फेवरेट दा कौन सा? भाई फेवरेट तो सारे ही थे। मैं मिट्टी में लड़ता था ज़्यादा पहले, तो मिट्टी से शुरुआत हुई थी, तो मिट्टी वाला पहलवान सारे दांव मार लेगा क्योंकि उसमें कुश्ती पार करनी होती है। मैट पे पॉइंटों का है, पटों में से घेर लिया तो पॉइंट ले लिया। वैसे मैं बाजा मार देता था, हाँ, लेकिन सारे तकरीबन मैंने ऐसा कोई दांव नहीं जिससे कुश्ती पार ना करी हो। पहलवान जी आपने इतने दंगल खेले, कुश्ती लड़ी हैं, उनमें कोई ऐसी बात हो जो आप कभी ना बोल पाओ? भाई ये मैं जब भारत केसरी बना जब की बात है,
उस टाइम मेरा इंजरी थी घुटने में, 2 महीने से ये ला लो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था, रेस्ट पे था बिल्कुल। तो वो कर्नाटक में हो रहा था और सरकारी भारत केसरी था। तो मैं वैसे एक साथी था मेरा, वो मुझे ले गया, हक चल तू मेरे साथ चल पड़ना। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे तैयारी से भी अच्छा लड़ा मैं उसमें, टूर्नामेंट में फर्स्ट तो आने की सोच ही नहीं थी, लेकिन मैं बहुत अच्छा लड़ा। वो मेरा एक यादगार पल है। फिर वहाँ पे मैंने सारे हराए, और जब मैं, और वज़न भी मेरा उस टाइम पे 84-85 किलो था। इस वेट के भारत केसरी टूर्नामेंट में तकरीबन बहुत कम ही होंगे जो खेलते होंगे, क्योंकि वेट कैटेगरी हो जाए उसमें सुपर तक आ जाते हैं। तो इसलिए वे सारे वज़न में मेरे से हैवी थे। और लेकिन उस टाइम पे परमात्मा की मेहरबानी थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया मैं, और मैंने उनको हराया। पहलवान जी के बारे में सुनने में आया कि ये 85 किलो वेट में थे ना, 84 किलो वेट में थे, और इन मतलब 100 किलो के पहलवान हरा के हिंद केसरी बने थे। भाई बहुत बड़ी बात हो गया, और बहुत कम पहलवान पाओ जो छोटे वेट में लड़का इतने बड़े पहलवान आ रहा है। तो पहलवान जी उस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई वैसे तो यही है, मेहनत की बात है। और भी पहलवान हैं, मेहनत करते हैं, लड़ लेते हैं ऊपर, पर हैवी वेट हमारा देश में ज़्यादा महत्व है, तो उनसे लड़ते हैं। तो पहले तो वाह 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 मिलती थी, दंगलों में भी देखा होगा आपने, छोटे वेट को बड़े वेट से लड़ा देते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब मैट आने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो रही है। सब मेडल की सोचते हैं, वो बड़े वेट से लड़ लिया उसका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इंजरी के चांस छोटे वेट वाले को ज़्यादा हैं। तो पहलवान जी जो आपने छुट्टी बोली, उस टाइम पे आपके टक्कर के कौन कौन पहलवान थे? भाई छुट्टी तो वहाँ तो वो वेट का था दंगल, वो भारत केसरी का टाइटल था, उसमें वेट होता है। हाँ, तो उसको वेट के हिसाब से था वो। उस टाइम आपके टक्कर के मतलब जिन गल बढ़िया टक्करबाज करते उन पहलवान के नाम बताओ याद है? भाई पहलवान तो ये सारे ही थे हमारे साथ के, मतलब हम थोड़े बहुत जूनियर लगा लो। मैं पंजाब में रहा हूँ पहले, तो वहाँ तो दंगल ही चलते रहे हैं। वहाँ मैट का कम क्रेज है, तो मिट्टी का ही क्रेज है ज़्यादा। तो पहलवान जी आप डाइट देसी लेते हो या कुछ जो आजकल चल रहा है, जो आजकल के बालक एकदम उठे हैं, एकदम उनकी हवा है और फिर एकदम डाउन हो जाए, वो क्या कारण है? भाई वो कारण खाने पीने का, ये कह तो दे हम इस चीज़ में, लेकिन वो शुरुआत गांव से होती थी। कोई भी खिलाड़ी था, ये हरियाणा में तो कल्चर है, और सोनीपत तो सब में जानते हैं। पहले दूध घी सब कुछ, और घर से एक आदमी उसके नाम का बन जाता था, लेके जाता था उसको खवा के, और फिर शाम को ही घर आता था। अब क्या हो रहा है, सब पैसे दे देते हैं भाई, वहाँ से दूध ले लिए, वहीं से घी ले लिए, और उस दूध की थैली में भी वो ताकत नहीं है जो मैं स्पेशल। जब पहलवान था तो उसके लिए एक मैस रखते थे, खुद मेरे घर पे मेरे दादाजी रखते थे, और उसको चने वगैरह, ये मान लो पहलवान जितनी डाइट उसको घेरते थे, फिर वो दूध स्पेशल जाता था। अब वे चीज़ ख़त्म हो रही है, ये प्रोटीन आ गए और सप्लीमेंट आ गया। आगे ये अच्छी चीज़ है, बुरी भी नहीं है इतनी, लेकिन ये तो नहीं पता किस एज में लेना हो, किस तरह लेना। कोई वेट कम कर रहा है उसका फ़ायदा है, एक अंधाधुंध मैंने ले लिया, उसने ले लिया, उसने ले लिया, वो ले रहा है, ये चीज़ नहीं है। तो उसका प्रॉपर पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ कब लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। तो पहलवान जी आप देसी डाइट से चले या आपने ये चीज़ यूज करी? भाई हम शुरू में तो देसी, इतने इंटरनेशनल हो लिए, इतने भी देसी थी। बहुत लंबा पीरियड हो गया हमारा, क्योंकि 2003 में मेरा नेशनल में मेडल आया था, तो उस टाइम पे तो इतना किसी को पता ही नहीं था। फिर बाद में थोड़ी शरीर के हिसाब से रिकवरी कम हो जाती है। और मेन चीज़ क्या थी, मैं दंगल में भी लड़ता था और मैट पे भी, तो वेट बढ़ जाता था दंगल के चक्कर में। तो बहुत बार साल में ये मान लो टूर्नामेंट रहते थे, कम करना पड़ता था। तो उसके लिए रिकवरी के लिए प्रोटीन शुरू किया था, लिया है, लेकिन इतना सप्लीमेंट ज़्यादा लिया नहीं है। विटामिन प्रोटीन ये बाद में पता चला, फिर लिए हैं। पहलवान जी दंगल में जब आप लड़ाई करते आपके बराबर कौन कौन पहलवान थे? भाई हमारी बराबर के ये मौसमर थे, ये थोड़े जूनियर थे। मौसम खतरी था, ओचंदिया था, नवीन था, और भाई एक खुडनिया था, नरेंद्र,
यही पहलवान थे। अच्छा, मतलब इनके साथ जिसकी मतलब ये 4-5 आपके नाम बताया, सबसे ज़्यादा टक्कर कौन से पहलवान गल हुआ करती? भाई मेरी ज़्यादा तो मौसम तय हुई हैं। तो आप कभी भी हरा लेते कब आप उनमें? नहीं, मिट्टी में बराबर रही हैं हमारी। मैट पे तो हुई नहीं, मैट पे एक बार हुई है, उसने हरा लिया था मेरे को मौसम ने। तो पहलवान जी, जो आज के युवा बालक हैं जो नशे की ओर चल रहे हैं, उनने हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो खिलाड़ी हैं चाहे आम पब्लिक है, बच्चे हैं, ये नशे से जितना दूर रह जाओगे उतना ही ठीक है। नहीं तो ये लत आराम 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 से ये अब गेम में भी बढ़ गई है। ये एक सच्चाई है, पब्लिक भी रुक के मारी है भाई, खिलाड़ी खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ थोड़ा बहुत उसका प्रभाव खिलाड़ियों पे होने लग गया, तो उसका असर बहुत ज़्यादा आगे चल के और भी ज़्यादा उसके रिजल्ट आएंगे और बहुत नुकसान है उसका। वो एक मान लो गेम को ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं और उससे बचना चाहिए। जितना भी बच जाएंगे बच्चे भाई आगे। देखो हमारे मेडल तो आने लग गए, पहले हमारे इतने मेडल आते नहीं थे। देखो ओलंपिक में सबकी सोच बदल गई। पहले ओलंपिक की पार्टिसिपेट की सोच होगी, मेडल आने भी लग गए और आएंगे आगे और भी बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ में थोड़ा नशा भी प्रभाव कर रहा है खिलाड़ियों का। हर एक गेम की बता रहा हूँ मैं। तो उससे नए बच्चों को जितनी नॉलेज होगी उसके बारे में बताएंगे तो उससे दूर रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती इस चीज़ से मेरी कि बच्चे इस चीज़ से दूर रहें। और ये डोप भी होने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन बच्चों की भाई मैं तो यही कहूँगा बच्चों से भी कि उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब पढ़े लिखे हो गए, पहले इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो पढ़े लिखे हो गए उसके बारे में पहले पूरा पढ़ो क्या चीज़ है, इसका क्या असर है क्या नहीं है। तो जो भी कुछ लेना है तो उसको सोच समझ के और किसी अपने कोच की सलाह लेके, किसी से भी इसके बारे में अपने सीनियर से पूछो, जब उसको यूज करो। मैं तो यही कहूँगा भाई। तो भाई पहलवान जी तब मिलकर बहुत बढ़िया लग गया हमने। भाई नेचर भी पहलवान जी का बहुत नरम है और इनसे बात करके बहुत अच्छा लग गया। तो पहलवान जी आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करा, जो हमारी खातर आपने टाइम निकाला अपना कीमती समय। तो ये शायद दर्शक भैया ने कह दो कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो लाइक कर देंगे। भाई वीडियो ने लाइक कर भाई, इसने शेयर कर दियो सारे भैया थे। राम राम भाई सारे भैया ने। भाई इसी के साथ भाई जय हिंद जय हरियाणा। जय हिंद भाई, जय हरियाणा।